बाबूजी सादर प्रणाम। आज जनपद मऊ में एक माने जाने साइंटिस्ट विद कहिए, बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं और वेजिटेबल पे आपने बहुत सारा शोध किया है, काम किया है। पहले हरियाणा में थे आप पोस्टिंग, इसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई जो है काशी विश्वविद्यालय बीएचयू से हुआ है। एग्रीकल्चर से इन्होंने वहीं से बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद आप जॉब किए हैं और हरियाणा में रहे हैं। फिर इसके बाद आप नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और इन्होंने वेजिटेबल पे बहुत सारा काम किया, किसानों के हित में बहुत सारा इन्होंने योगदान है देश के लिए। बाबूजी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने वेजिटेबल पे बहुत काम किया है, किसानों को बहुत सारी चीज़ें आपने दिया है भारत के किसानों को। क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो किसान हैं, जो वेजिटेबल पे काम कर रहे हैं, अभी उनको उसमें क्या कमी दिख रही है जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट अभी कम हो रहा है? ऐसा है कि सब्जी की उत्पादकता तो बढ़ी है, लेकिन अब प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा जा रहा है, जिससे कि मतलब शुद्ध रूप से सब्जी बिना किसी उसके मिले और उसमें ज़्यादातर केमिकल और पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो उसको प्राकृतिक खेती में बंद कर दिया जाता है। अब किसानों को ज़्यादातर मतलब उस पर ध्यान दे रहे हैं और उससे लोगों की सेहत भी अच्छी रहती है और उनके पैदावार भी अच्छी मिलती है और साथ साथ मतलब जो अ, लोग जो उसको यूज़ करते हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके उनको भी बहुत लाभ मिलता है। तो जो ये पहले जो आप खेती करवाते थे, सलाह देते थे किसानों को अपने समय में कि आप ये खाद डालो, इससे पैदावार ज़्यादा होगी, और अब आप कह रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से खेती करो, उसमें कोई खाद नहीं डालो, तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत की आबादी बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे बहुत बड़ा फ़र्क है। फर्टिलाइज़र के बिना मतलब आप बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकते। मतलब प्राकृतिक खेती में पैदावार में थोड़ी कमी होती है, जो रिक्वायरमेंट पूरे देश की है वो पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए अभी तुरंत 100% प्राकृतिक खेती पर जाने पर दिक्कत है और प्राकृतिक के सोर्सेज जो हैं वो जो उसमें हम अप्लाई करते हैं, उसकी उपलब्धता जब तक पूरी नहीं होगी तब तक जो है मतलब वो प्राकृतिक खेती सक्सेस नहीं होगी। अभी उस पर काम चल रहा है और काफ़ी किसान उसमें सहयोग भी कर रहे हैं, काफ़ी खेती भी कर रहे हैं। इसलिए मतलब कुछ धीरे धीरे करके मतलब ये फर्टिलाइज़र का या पेस्टिसाइड का यूज़ जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा और प्राकृतिक खेती करने पर फिर खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाएगी, तो पैदावार में फिर बढ़ोतरी हो जाएगी, वो बहुत कमी नहीं आएगी। नहीं, आप ही लोग साइंटिस्ट रहे हैं, वेजिटेबल पे आपने बड़ा शोध किया और आप लोगों के ही इजाज़त से तमाम कीटाणुनाशक चीज़ें सब्जियों पे आपने इस्तेमाल कराया। क्या आपको नहीं लगता कि जो आप ये करवा रहे थे या सजेस्ट कर रहे थे, या मैं कहूँ सरकार करा रही थी, तो सरकार भी ऐसे नहीं करेगी, आपने सजेस्ट किया होगा आप जैसे वैज्ञानिकों ने, तो क्या आपको नहीं लगा कि इससे कैंसर बढ़ जा रहे हैं, इससे तमाम बीमारियां फैल रही हैं, तो ये कल को भारत की नागरिकों के लिए कितना असुरक्षा हो जाएगी? हम लोगों ने प्रयास ये किया था कि फर्टिलाइज़र जो हम लोग यूज़ करते थे, उसको धीरे धीरे हम लोगों ने उसमें कुछ ऑर्गेनिक सोर्सेज मिला करके, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है या पोस्ट कंपोस्ट है या इस तरह की चीज़ें मिला करके ये हम लोग प्रयास किए कि मतलब इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स की कमी की जाए। तो ये पाया गया कि मतलब यदि आप कुछ हद तक फर्टिलाइज़र को कम कर दें, तो भी मतलब पैदावार हम लोग हमारी सही मिलती थी। कुछ दिन तक तो ऐसे मतलब क्योंकि एक बाय एक जो है आप ऑर्गेनिक पर आ जाएँगे, तो उसमें पूरे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। इसलिए कुछ न कुछ उसका अभी अभी प्रचलन है और चलता रहेगा। और लेकिन धीरे-धीरे जब खेत की उर्वरा शक्ति जो कमज़ोर हुई है या खराब हुई है फर्टिलाइज़र की वजह से, वो धीरे धीरे जब सही होगी तो ज़्यादा पैदावार अच्छी मिलने लगेगी। ये मतलब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि इसके वजह से हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर हुई, खादों को डालने की वजह से। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इसके पीछे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका योगदान था या सरकार का योगदान था? ये किसकी कमी थी जिसकी वजह से आज देश की भारत देश की मिट्टी का ये हाल हुआ?
मिट्टी का हाल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, इतनी लोग की सोच नहीं थी। जब फर्टिलाइज़र का प्रयोग होना शुरू हुआ तो उस समय उससे ज़्यादा लाभ मिलने लगा था, ज़्यादा पैदावार होने लगी थी, इसलिए हर किसान उस पर फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। और वो अब धीरे-धीरे मतलब जैसे मैं आपको बताया अभी कि मतलब उस पर जा रहे हैं ऑर्गेनिक पर कि बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कुछ टाइम लगेगा और फिर उर्वरा शक्ति जब ब ब खेत की हो जाएगी तब जाकर के उसमें पैदावार प्राप्त मिलेगी और नहीं तो अभी-अभी जितनी पॉपुलेशन है उसको खिलाना बड़ा मुश्किल काम है। केवल मतलब ऑर्गेनिक पर हम रहेंगे तो अभी 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 इस हालत में अभी 100% ऑर्गेनिक पर नहीं जा सकते। 100% जा नहीं सकते। पंजाब में कैंसर का बाढ़ आया हुआ है, वहाँ स्पेशल ट्रेन चल रही है, क्योंकि फसलों पे तमाम खाद और मतलब दवाएं छिड़क करके जो पैदावार होती है, पूरा पंजाब आज कैंसर से जूझ रहा है। उसके पीछे लोगों का बताना है कि यही प्रिस्क्राइब है और यही यूरिया खाद है। नहीं, वो तो देखिए उससे ये नहीं कह सकते कि 100% की पेस्टिसाइड के यूज़ होने से कैंसर या किसी चीज़ की बीमारी बहुत बढ़ती है। लेकिन ये है कि ज़रूर कुछ मतलब कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उसी से के सब बीमारियाँ उसी से होती हैं। लेकिन ये है कि यदि उस फर्टिलाइज़र को, पेस्टिसाइड को कम किया जाएगा, तो धीरे-धीरे स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और पैदावार भी अच्छी बनी मिलेगी, ये हम लोगों का सोच है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हैं डॉक्टर यश एस सिंह, फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी से आप रिटायर हैं। इस समय आपकी उम्र 76 साल है और देख सकते हैं कि निश्चित तौर से आपने अपने जीवन काल में बहुत संजीवता बरता है और ये उस यूनिवर्सिटी के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे भारत के लिए के किसानों के लिए आपने बहुत सारा योगदान किया। मेरा परम सौभाग्य रहा कि आज आप मेरे निवास स्थान पे हैं और ये वार्ता करने का आपने समय दिया, मौका दिया और जानकारी दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।